आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे आपके विरुद्ध डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत केस हो या दहेज उत्पीड़न का मामला हो। अगर पत्नी ने ये मामले आपके विरुद्ध झूठे दर्ज कराए हैं तो आप ऐसे मामलों से अपना नाम हटवा सकते हैं। आप ऐसे मामले को क्वैश करा सकते हैं। ऐसे मामले को आप रद्द करवा सकते हैं। बस आपको कोर्ट में जाकर ये लाइन दोहरानी है। कौन सी? ध्यान से समझिएगा। इस जजमेंट के माध्यम से स्पष्ट करेंगे, जो कि जजमेंट आता है झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से। अब झारखंड हाईकोर्ट क्या कह रही इस मामले में, इसे ध्यान से समझ लीजिए। और कोर्ट ये कह रही है कि भाई इनके विरुद्ध मामला नहीं बनता, और बनता है तो पत्नी सबूत दिखाए। क्योंकि पति कह रहा कि मामला ही नहीं बनता, एक ही लाइन किए जा रहा है, और पत्नी सबूत दिखाए अगर बनता है तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में डिटेल में बात करते हैं और आपको पूरे मामले के बारे में बताते हैं। जय जिनेन्द्र हूं केस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं, किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल ऐसे कई मामले मिल जाएंगे जिनमें ये आरोप आमतौर पर होता है कि दहेज मांगते हैं, दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं, दहेज के लिए उत्पीड़न करते हैं। जैसे कि इस मामले में देखने को मिलता है कि पति एवं उसके अन्य संबंधी यानी परिवार के सदस्यों के खिलाफ पहले पत्नी पुलिस स्टेशन जाती, अब पुलिस मामला दर्ज नहीं करती, पुलिस को लगता है मामला बनता ही नहीं है, तो पत्नी कोर्ट जाती है और कोर्ट में जाके केस फाइल कर देती है कि देखो पुलिस हमारी नहीं सुन रही है, और यहाँ पर मामला दर्ज हो जाता है कोर्ट में। अब जब कोर्ट में मामला दर्ज होता है तो मामला पहुंच जाता है उच्च न्यायालय। जो आरोपी गण थे वो उच्च न्यायालय पहुंच जाते हैं। अब वो ये कहते हैं कि भाई मेरे ऊपर आरोप तो झूठे हैं, मैंने कुछ ऐसा किया ही नहीं है। जब मैंने ऐसा नहीं किया है जो मेरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं, तो फिर मुझे इस केस में पार्टी क्यों बनाया गया? पुलिस ने जांच के बाद मुझे छोड़ दिया था। क्यों छोड़ा था? क्योंकि इस मामले में देखने को मिला कि यहां पर जो इस केस में ननद और देवर थे, ननद और देवर वहां पर पति पत्नी के साथ नहीं रह रहे थे। तो याद रखिएगा, जो लोग पति पत्नी के साथ नहीं रहते थे उनके ऊपर अगर केस होता है तो ऐसे केस को कोर्ट बड़ी आसानी से क्वैश कर देती है। या तो पत्नी सबूत दे या ऐसा केस नहीं चलेगा। चाहे वो देवर हो, चाहे वो जेठ हो, चाहे देवरानी हो, चाहे जेठानी हो, चाहे ननंद हो, चाहे जीजा हो, चाहे मामा हो, चाहे काका हो, चाहे बाबा हो, चाहे दादा हो, चाहे ससुर हो, चाहे सास हो, कोई भी हो, अगर आपके डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के केस में या दहेज उत्पीड़न के मामले में उनका नाम है, और अगर वो कोर्ट में ये साबित कर दे कि हम साथ नहीं रहते थे, हम पति पत्नी के साथ नहीं रहते थे, या हम पत्नी के साथ नहीं रहते थे, तो उनके ऊपर ना डोमेस्टिक वायलेंस का केस चलेगा और ना ही दहेज उत्पीड़न का मामला चलेगा। ऐसे आपको कई जजमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। भला ही वो एक ही शहर में रह रहे, एक ही मोहल्ले में रह रहे, एक ही गली में रह रहे, लेकिन एक साथ एक घर में नहीं रह रहे। पत्नी को साबित करना पड़ेगा जिनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत केस फाइल करेगी या फिर दहेज उत्पीड़न का, तो उसे साबित करना पड़ेगा कि ये लोग हमारे साथ रह रहे थे, या फिर इनने उत्पीड़न कैसे किया, जो आरोप लगा रही वो आरोप को कैसे साबित करेगी, उसका प्रमाण देना पड़ेगा। अन्यथा ऐसे केस से कोर्ट ऐसे लोगों का नाम हटा देगी जिनका कोई सीधा संबंध नहीं दिखाई देता। जानकारी कैसे लिए कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। मैं हूं मुकेश जैन।